नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हम लोग। आज से 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। एक ऐसा अभियान जो वाकई में अगर देखा जाए तो उसकी बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में। हम सब अपनी संस्कृति की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन अपने आसपास को साफ सुथरा रखने में ऐसा लगता है जैसे कि हमारी भागीदारी न के बराबर होती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम बड़े गंदगी पसंद लोग हैं। हमें गंदगी बहुत ज्यादा पसंद है। हम गंदगी करते भी हैं, गंदगी फैलाते भी हैं और शायद इसीलिए गंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वच्छ भारत अभियान अपने आप में एक अलग एक्सपेरिमेंट है, लेकिन क्या वाकई में एक ऐसे अभियान को चलाने की जरूरत पड़नी चाहिए, वो भी एक प्रधानमंत्री को, जिसके जरिए हिंदुस्तान को साफ करने की जरूरत है? क्योंकि ये दरअसल जनमानस के मानसिकता से जुड़ी बात है। हमें खुद ही ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो आइए सबसे पहले आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करते हैं, किस तरीके से 1 साल में स्वच्छ भारत अभियान ने क्या हिंदुस्तान की मानसिकता में कोई बदलाव लाने की तरफ एक ठोस या कारगर कदम उठाने की कोशिश की है। आइए आपको दिखाते हैं। 2 अक्टूबर 2014 यही वो तारीख थी जब महात्मा गांधी के एक सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सड़क पर उतर आए थे। मोदी के हाथों में झाड़ू थी और मन में इरादा बस एक, देश की गंदगी साफ करना। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे का वक्त ही तो मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आज जब स्वच्छ भारत अभियान को 1 साल पूरा हो चुका है, सवाल खड़ा हुआ, क्या लोग भारत को स्वच्छ बनाने के लिए 2 घंटे का वक्त निकाल पाए? क्या आगे बढ़ा बापू का भारत को स्वच्छ बनाने का सपना? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए न्यूज नेशन की टीम पूर्वी दिल्ली पहुंची। अंदरूनी इलाकों के हालात क्या हैं, वो एक छोटा सा नजारा आपको दिखाते हैं। ये ईस्ट दिल्ली का इलाका है लक्ष्मी नगर का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मुख्य जो बाजार है, मेन मार्केट है, वहां के हालात हैं। ऐसा शायद ही कोई जगह आपको दिखे जहां पर कूड़ा ना फैला हो। यमुना की सफाई भी स्वच्छ भारत अभियान का ही एक हिस्सा था, लेकिन दुख हुआ ये देखकर जब मोदी की आवाज पर झाड़ू थामने वाले लोग यमुना में गंदगी फेंकते नजर आए। जिम्मेदारी आपकी साफ सफाई की नहीं है? नदी गंदी हो रही है, तमाम तरह के होर्डिंग लगे हैं चेतावनी के। मैंने भाई साहब बतासे डाले हैं, गंदी चीज क्या डाली है? मुंबई का हाल भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं था। अंधेरी इलाके में सड़कों पर गंदगी का अंबार नजर आया। मैं MIDC इलाके में खड़ा हूं, अंधेरी के, जहां पर काफी कॉरपोरेट कंपनीज के दफ्तर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वच्छता की क्या हालात है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है कचरा ऐसा बिखरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टर सलमान खान को भी इस मिशन के लिए नॉमिनेट किया था। अभियान के 1 साल पूरा होने पर सलमान ने कहा कि वो अब भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं। अगर आपका मायना ये है सवाल से कि वो सिर्फ एक फोटो सेशन था, नहीं सर। हम लोग हर महीने 11 लोगों को 100 लोगों को नॉमिनेट करते हैं और 11 लोगों को कुछ न कुछ हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अब भी इस मिशन को मंजिल तक पहुंचाने में जुटे हैं। इन्हीं में से एक है दिल्ली का ये ग्रुप। कई लोगों का ये ग्रुप जहां भी सड़कों पर गंदगी का अंबार देखता है, वहां सफाई करके खूबसूरत रंगोली बना देता है। दिल्ली से सूरज अरोड़ा के साथ सोनू कनौजिया, न्यूज नेशन, मुंबई। तो आपने देखा, जगह जगह अभी भी गंदगी फैली हुई है। प्रधानमंत्री के साथ तमाम सेलिब्रिटीज आए, झाड़ू लिया और झाड़ू लेने के बाद कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर भी हुई कि क्या पहले ही से झाड़ू मारकर दोबारा गंदगी फैलाकर झाड़ू मारी जा रही थी। तमाम बातें होती दिखाई दी, लेकिन उसके बाद आज सरमाया क्या निकलता है, स्थिति जस की तस बनी हुई है। यह बात अलग है कि कुछ एक लोग आज भी हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने की मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ अमित जी हैं, हमारे साथ विशाखा जी हैं, प्रमोद जी, कुंवर संदीप जी, मनोज भारद्वाज जी, उसके साथ साथ कुंवर भाव माफ कीजिएगा, उसके साथ साथ हमारे साथ आत्माराम भिड़े जी मुंबई से हैं और माधवी वेड़ी जी भी मुंबई से हैं। और हमारे साथ 2 राजनीतिक इस शो में मौजूद हैं जो कि आमतौर पर हम लोग में नहीं होते हैं। राजीव त्यागी जी कांग्रेस से और अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी से। आप सबों का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस पर राजनीतिक पहलू पर जरा चर्चा करूं, अमित जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी संस्था और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सफाई तो करते ही हैं, लेकिन जहां सफाई करते हैं वहां रंगोली करके क्या मैसेज देना चाहते हैं?
सर इसका बड़ा बुनियादी आपने बोला कि हमें सफाई चाहिए, ये सब कहते हैं जी। लेकिन सफाई के लिए लोग सफाई करें ये भी कहते हैं, लेकिन लोग क्यों बाहर आएं और कैसे बाहर आएं, दिस इज आर्ट। मतलब मैं चाहता हूं और मैं चाहने से लोग बाहर आ जाएं, जी। ये भी मैं चाहता हूं, लेकिन वो आए क्यों, कैसे आएं। लोग अब कन्फाइंड हैं अपनी एसी कार से, एसी घर, एसी ऑफिस, बंद गाड़ी, तो उनकी रियलिटी डिफरेंट है रोड की रियलिटी से, और वो आना ही नहीं चाहते बाहर। अब वो ऐसी क्या चीज हो, जैसे मैंने तो आप अपनी रंगोली से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। यस, मैंने आर्ट को अपना, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, जी। आई फील दैट एटलीस्ट वो अपनी कार का शीशा खोल के पूछें आप कर क्या रहे हो। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टाइप ऑफ जी, थिंग जी। कि बीइंग आर्टिस्ट हम उनको उनके घर से चलो 2 मिनट के लिए बाहर आ जाएं, जी। एटलीस्ट दे फील द रियलिटी। सो व्हेन दे फील देन डायलॉग विल हैपन, एंड देन व्हेन डायलॉग विल हैपन देन सिस्टम विल रन। आपके जैसे हिंदुस्तानियों को वाकई में सलाम करने का मन करता है, क्योंकि आप जैसे ही लोग हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। विशाखा जी, आप क्या करती हैं? मैं भी आर्टिस्ट हूँ, जी। और ये हमने बस अचानक ही सोचा जी। कि बाहर निकला जाए और देखते हैं कि हम जो भी बनाते हैं उसका असर जो भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। कारण ये था कि रोज उस गड्ढे से गुजरते थे जी। और हिचकोले खाते हुए चलते थे, तो बैक पेन होना शुरू हो गया। तो बैक पेन जब होना शुरू हो गया, और चूंकि हम झुक के काम करते हैं और देखते हैं कि उसी रास्ते से जा रहे हैं हिचकोले खाते हुए, कई बारी चोट भी लगती थी, तो लगता कि इसे दिखाया जाए लोगों को, तो इसमें रंग भरना शुरू किया हमने। इसलिए हमने उसमें रंग भरा, और गड्ढे में रंग भरते भरते आप लोगों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं अब। हमने क्या बात बस है। उसको रंग भरा और लोगों की नजर जाए वहां तक, जी। ताकि वो उन गड्ढों पर काम करें। बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम कलरफुल बनाएं, रंगीन बिल्कुल। बनाएं थोड़ा आसपास। मैं आप दोनों से माहौल एक को। सवाल लूं इससे पहले कि मैं आगे और लोगों से बात करूं। क्या आपको लगता है कि जो आप सड़क पर अपनी कलाकृति को एक तरह से छोड़ते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, लोग चाहते हैं कि हाँ जानना चाहते हैं, पलट कर लोग आए आपके पास? जी बहुत ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो मतलब मैंने जो सोचा नहीं था वो हुआ। मतलब वी डोंट हैव दैट कलर की हम पूरा अपना सुशांत लोग कर दें। तो एक किसी का फोन आया ही सेट कि हमारे यहाँ पे आप अगर व्यापार के अंदर में भी कर दो तो लोग थोड़े से सेंसिटाइज होंगे इसको लेके, इशू को लेके। तो मैंने कहा सर हमारे पास इतना कलर नहीं है कि हम आपके घर तक वहाँ व्यापार के अंदर तक करें। ही सेड कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा सर कुछ 4-5 हज़ार रुपए का लगता है। He said that okay, I am going to sponsor it. You please come and paint over here and draw whatever you want. So I feel very happy that कि people those who are कॉन्शियसनेस है, Yes. लोग आज बाहर निकल रहे हैं। Very few but there are. So the बिल्कुल। hope is still lying. और जी। सबसे इंटरेस्टिंग था कि गड्ढों में जो शेप्स थे जी। वो हमने बस आउटलाइन किया, और वो गड्ढों में असल में शेप्स थे, जी। और वो निकल के बाहर आए और लोग अट्रैक्ट हुए, उसको देखा, उसको सराहा भी। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक हिचक है लोगों में, वो निकलना नहीं चाहते हैं जी। वो छुपना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं खुद को। बहुत बिल्कुल। सोनालिका जी, आपका स्क्रीन नाम माधवी जी है, तो इसलिए मैं आपको माधवी जी के नाम से ही कहूं, ज्यादा बेहतर। आप बहुत चर्चित हैं इस नाम से। आपको लगता है कि बदलाव आ रहा है लोगों की जिंदगी में? आपको लगता है कि लोग अब सफाई को जरा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने काफी ऑब्जर्वेशन मेरा काफी रहा है इस मामले में। तो मैं कहूंगी कि काफी बदलाव आ रहा है। लोग आजकल के जो है वो काफी अवेयर है इस बात से। और स्पेशली मैंने ऑब्जर्व किया कि परसों ही हम लोग अभी स्वच्छता अभियान के लिए एक चैनल के थ्रू हम लोग गणपति बाप्पा के विसर्जन के बाद नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में गए थे जी। तो वहां देखा तो हम लोगों को वहां एक्चुअली उसी के लिए लेके गए थे ये लोग। लेकिन हमारे पहले वहां काफी सारे बसेस से बहुत सारे बच्चे आए थे छोटे छोटे, जिन्होंने 4 बजे से लेकर वहां पे ऑलरेडी जूहू बीच काफी क्लीन करके रखा था। तो ये मुझे लगता है आज के जो जनरेशन है अगर उसमें ये अगर वो ये जो हमारी सोच है वो अगर हो रही है, उनमें आ रही है तो ये बदलाव और होता जाएगा। आजकल हम लोग भी कर ही रहे हैं मदद उस हिसाब से। बहुत ही हालांकि बहुत छोटा हिस्सा है जो भी हम लोग देश के लिए या
जो भी समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा है। हाँ, लेकिन एक शुरुआत है, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। शुरुआत है और आगे ये जो जनरेशन मुझे दिख रहा है आगे जी, तो ये जो सोच है जो हम लोगों ने कभी हमारी जनरेशन में मतलब हम लोग जब छोटे थे तो ये कभी बात आई नहीं थी जी। लेकिन आज मैंने देखा कि ये बच्चे जाकर 4 बजे उठ के बेचारे उन्होंने वो साफ किया, मतलब वो सोच कहीं ना कहीं पक्का कुछ बदलाव लाएगी। और बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही, बहुत अच्छी बात जी। आत्माराम जी, हाँ जी, मैं आपके स्क्रीन नाम से ही आपको बुला रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, लेकिन जी क्योंकि आप बहुत चर्चित हैं उस नाम से। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम, क्या वाकई में एक प्रधानमंत्री को इसे शुरू करने की जरूरत थी? क्या हमारी खुद की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए कोशिश, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया है जी, वो एक जैसे होता है ना, किसी भी चीज को एक लीडरशिप की जरूरत होती है जी। सबको ये अवेयर होता है कि भाई मुझे करना है, लेकिन अगर उनको गाइड करने वाला कोई बंदा मिले तो वो उसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं जी। कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे गली मोहल्ले में अगर हम लोग जैसे गणेशोत्सव की बात ले ले जी, किसी को अगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाना है अपनी सोसाइटी में तो कोई एक आदमी इनिशिएटिव लेता है कि भाई चलो ऐसा करते हैं, तो उसको बाकी सब फॉलो करते हैं। तो अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये संदेश पहुंचाया है, उन्होंने जो किया है जो कार्यक्रम, उससे एक आम आदमी तो मतलब प्रेरित हो ही रहा है कि भाई हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई अभी तो कुछ करना ही चाहिए हमें। और जैसा माधवी जी ने कहा जी, हम गए थे उस दिन, तो ये जो जनरेशन आज की तैयार हो रही है स्वच्छता को लेकर, वो आगे जाके बहुत इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो बच्चे आज के सीखेंगे वही अपने आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो अनिल बनुनी जी, आज भारतीय जनता पार्टी को फक्र है, जैसे बोलते हैं ना कि जी, मैं आ रहा हूं आत्माराम जी, बस एक सेकंड क्षमा चाहूंगा। अनिल बनुनी जी, भारतीय जनता पार्टी को फक्र है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस अभियान को शुरू किया वो एक नई चेतना के स्वरूप में आज समाज के सामने उसका एक उत्कर्ष हो रहा है। देखिए अजय जी, वाकई अभी तो जो आपके साथ लोग बैठे हैं वाकई इनको सलाम करने का मन करता है, जिन लोग सारे कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक ऐसा अभियान, मैं अभी राजीव जी बैठे हैं, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम इसको राजनीति से बिल्कुल राजनीतिक नजरिए से ना देखें। ये वाकई एक बहुत बेहतरीन अभियान शुरू किया। आज मैं रास्ते से आ रहा था, देख रहा था बच्चों की रैलियां निकल रही थी, और अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ ग्राम सभाओं की बैठक हो रही है, स्वच्छता की बातें हो रही हैं। तो एक ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर बनाया है। आज लोग जाते हुए सामान को, किसी कचरे को सड़क में फेंकने से परहेज करते हैं, आसपास देखते रहे वही देखो कोई फेंकना मत। तो एक ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ है। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन मैं आंकड़ों पे नहीं पढ़ना चाहता अजय जी आज के दिन कि कितने करोड़ हमने शौचालय बना दिए, कितना क्या किया। लेकिन ये अभियान ऐसा है कि इससे लोगों के मन में असर पड़ा है और लोगों के मनों को जीता है, और लोगों ने वाकई मन से इसको एप्रिशिएट किया और इसका पालन भी किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अभियान है। इसको राजनीति से परे, राजीव जी बैठे, जहां उनकी राज्य सरकारें हैं वहां वो अच्छी तरह करें, जहां हमारी है वो हम करें, जहां कोई अन्य है वो करे, और इसको लोगों तक ले जाया जाए। राजीव जी, राजनीति से परे है कांग्रेस, या आप अभी लगता है कि नहीं मोदी जी इसमें अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं? देख, कांग्रेस तो देश निर्माण की प्रक्रिया में सदैव रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और देश को आजाद करने से लेकर निर्माण करने तक सब चीजों में कांग्रेस रहेगी। मैं इन नौजवानों की मंशा को और इनके हौसले को दाद देता हूं, और वे बेहतर काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री साहब को याद करते हुए अपनी बात कहूंगा जी। आज उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा ना करूं मैं इसमें, तो मैं बेहतर है कि राजनीतिक चर्चा ना करूं। हालांकि आपकी जो स्टोरी दिल्ली की सड़कें दिखा रही है, जो देश की राजधानी है, वो अपने आप बयान कर रही है कि स्वच्छता अभियान किस तरह से चल रहा है और किस तरफ जा रहा है स्वच्छता अभियान पिछले 1 साल में। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आज जरूरत इस बात की है कि पॉलिटिकल लोग बाग अपनी वैचारिक और मानसिक जो प्रदूषण हो गया है देश में, उसको दूर करें तो बेहतर स्थिति देश में बनेगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण पूरे देश में फैल गया मानसिक रूप से, उससे हमारा देश। बनुनी जी बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए आप दोनों सामने। मैं तो बिल्कुल अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। देखिए मैं कौन सा कह रहा हूं कि स्वच्छता अभियान पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं तो आपकी स्टोरी की बात कर रहा हूं कि दिल्ली की सड़कें जो देश की राजधानी है, आपके जो नहीं, आप जो राजनीति में प्रदूषण की बात कर रहे हैं उस पर बनुनी जी हंस रहे हैं। उनका हंसने का काम इसलिए है कि प्रदूषण सबसे ज्यादा उधर से ही हो रहा है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अजय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए इन्होंने जो अपने आपको सर्टिफिकेट खुद ही दे लेते। मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज, बलूनी जी, मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज जी। एक चीज इन्होंने कहा बलूनी जी कि मैं आंकड़े बहुत सारे दे सकता हूं। एक छोटा सा आंकड़ा मैं देता हूं, बैठे हैं, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देता हूं बलूनी जी प्लीज। एसोचैम और फिक्की जो पूरे देश की इंडस्ट्री की
पूरी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान में शिरकत करने के लिए कहा। एक ने कहा कि 133 टॉयलेट हम लोग अब बनाएंगे। फिक्की ने कहा कि हम लोग 450 टॉयलेट बनाएंगे। फिक्की ने अभी तक 52 टॉयलेट बनाए हैं, एसोचैम ने एक भी टॉयलेट नहीं बनाया है। और जितनी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, उन्होंने कहीं भी इस विषय में कहीं भी गौर चलिए, अब आपने आंकड़े का खेल शुरू कर दिया। बलूनी जी रुकेंगे नहीं। हाँ बलूनी जी, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन इसलिए लास्ट सेंटेंस में कह दूं जी, मैं मानता हूं कि स्वच्छता अभियान वैदिक धर्म में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होगी वह लक्ष्मी का वास होगा। तो देश स्वच्छ होना चाहिए वैचारिक रूप से। तो भाई आपने भी तो इतने साल राज किया, आप क्यों नहीं साफ कर रहे थे? बलूनी साहब, बलूनी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे। अजय जी देखिए, मैं एक छोटा सा आंकड़ा, अब जब आंकड़ोबाजी में आ गए हैं ये लोग, तो मैं बताऊंगा, मैं ये राजीव जी के लिए नहीं, जो जितने हमारे पैनल में जो लोग बैठे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जरूर उनका शेयर करना चाहूंगा कि हम लोगों ने मित्रों 60 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा था पिछले 1 वर्ष के अंदर। और आप सबको, जितने भी लोग बैठे हैं, सबको बड़ी प्रसन्नता होगी कि पिछले 1 वर्ष के अंदर हमने 60 लाख का जो लक्ष्य रखा था उसको पार करके हम लोग 81.41। गलत आंकड़े बलूनी जी। अच्छा चलिए, अब आंकड़ों की बात से निकलकर जरा हकीकत की दुनिया में आते हैं। शौचालय बनाने से क्या फायदा जब उसमें पानी ना हो? चलिए खैर, चलिए हम आते हैं इस पर, हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। हमारे साथ अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो वाकई में दिल से काम कर रहे हैं, और आज जरूरत इस बात की है कि हम दरअसल हिंदुस्तान को स्वच्छ रखें, राजनीति परे रखें। हो नहीं रहा है, इसको करना जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, हम लोग जारी हैं। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं स्वच्छता अभियान की। वाकई में स्वच्छता अभियान क्या हमारी मानसिकता में उतरता दिखाई दे रहा है? प्रमोद जी, आप क्या कहेंगे? क्या गांव-गांव तक स्वच्छता अभियान का ये संदेश पहुंचा है? क्या लोग जागरूक होते दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं सर, ऐसा है कि हम जो मोदी जी ने जो मुहिम चलाई थी, हम उससे काफी प्रेरित हैं जी। लेकिन उस चीज को फॉलो कितने कर रहे हैं? मैं अपने गाँव की बात करूँ तो गाँव में किसी भी एंट्री से आप एंट्री करते हो तो मतलब इतनी गंदगी, हम इनको जो भी हैं, अपने नेता हैं या हमारे अधिकारी हैं, जो भी, हम इनको बोल के थक गए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना जी। फिर हमने क्या करा, अभी यूथ ने एक इकट्ठे हुए और हमने सबने बीड़ा उठाया। इवन आप 1 महीना हो गया हमें, और ना ही हमने किसी की जरूरत है, और खुद ही अपने आप ही, मतलब चाहे पार्कों को ले लो, चाहे आप रोड को ले लो, चाहे गलियों को ले लो, सब हमने अपना खुद किया। ये नहीं कि हमने कोई दिखावा किया है कि भाई कोई डस्टबिन डाल दिया फिर वहां पे झाड़ू लगा रहे, फोटो खिंचवा रहे, नहीं। लेकिन आप लोग लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। 12 घंटे सर, 12 घंटे से हम काम कर रहे हैं, और 1 महीने से पूरा यूथ, और किसी से हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली, और हमने यहाँ तक कि नेताओं के पोस्टर तक लगवा दिए थे। तो संदीप जी, आप लोग एकदम जुटे हुए हैं जी? बिल्कुल, हम 17-18 घंटे भी काम किया हमने दिन में। और अभी हमारी सफाई, अगर आप हमारे गांव में जाके देखेंगे तो अभी कहोगे आपके यहाँ तो अभी कुछ काम ही नहीं हुआ, लेकिन 200 लड़कों की टीम थी आज जो हमारे साथ काम कर रही थी। और उसके बाद में 200 लोग तो हम इकट्ठे हुए एक जगह पे, फिर उसके बाद में ये नहीं पता कि हमारे पीछे कितना रीला था। मोहन जी, मैं आपसे एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा। मानसिकता बदले, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? प्रधानमंत्री की इतनी कोशिश के बाद भी लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं है। लोग केला खाते हैं और छिलका खड़ाक से सड़क पे फेंकते चले जाते हैं, किसी को परवाह नहीं होती है। मानसिकता बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जैसे आह्वान किया जी, अनेक संस्थाएं, युवक युवतियां, और जो मतलब स्कूलों के छात्र छात्राएं जी। मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था, तो छोटे बच्चे साथ में थे, साथी मेरा साथ में था, तो उन्होंने कुरकुरे वगैरह खाए, तो बच्चा जब बाहर उसको फेंकने लगा तो छोटे बच्चे ने, 6 साल के बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, कूड़ा सड़क पर नहीं डालना है जी। तो जो छोटे बच्चे से लेकर युवा बता रहे, इस प्रकार से एनजीओज हैं और उससे प्रेरित हो रहे हैं, शर्मिंदे हो रहे हैं सरकारी कर्मचारी जो नाकारा थे, जो काम नहीं करते थे जी। मानसिकता केवल सफाई जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकती, और वो जनता के अंदर जागृति आई है, और इससे जो है काफी प्रगति हुई है। जैसे भी आपने दिखाया जी, हमने रात को भी सफाई शुरू कराई है जी। जो बहुत भीड़ भरे बाजार है वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, तो वहां पर जो है रात के समय में भी, जैसे मार्केट बंद थी वो जो आपने दिखाई, तो उसका रात के टाइम हम सफाई करते हैं, दुकान खुलने से पहले सबकी सफाई होगी।
दुकान लोग खोलते हैं, कूड़ा सामने फेंक बाहर देते फेंक देते हैं, तो बिल्कुल। हमने कहा है कि डस्टबिन रखिए, आप उठा लेंगे हम जी। तो जन चेतना जागृत हुई है और उसको हम और जागृत कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। बस 30 सेकंड राजीव जी, 30 सेकंड। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सफाई होनी चाहिए और जी। इन नौजवानों के हौसले को दाद है, लेकिन बेसिकली मैंने कहा ना, पॉलिटिकल सिस्टम सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। जी। जो दिल्ली में हुआ केजरीवाल जी और मोदी जी के बीच में जो चला, वाकई देखिए वो तो देखिए वो एक अलग मसला है, लेकिन पहली बार जब जन मानसिकता की बात पहली बार 20 साल में दिल्ली की सड़कों पर हमने कूड़ा पड़ते हुए देखा जी, और एमसीडी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, तो क्या चिंता अनिल का विषय बलूनी नहीं जी, है? क्या आपको नहीं लगता कि आज जरूरत इस बात की है कि चेतना बढ़ाई जाए? नहीं, देखिए अजय जी, देखिए चेतना बड़ी है। जितने लोग, जितने स्वच्छता के सिपाही आपके साथ बैठे, इनको मैं सलाम करता हूं। और ये सब चेतना बड़ी है, उसके आप लोग कारण भी हुआ तो है। कुछ काम लेकिन करिए, नहीं निश्चित तो तौर पे कहावत हो जाएगी, empty barrel sound निश्चित much। तौर पे आप, अरे चलिए, ऐसा है, मैं क्षमा चाहता हूं, हम इसको एक राजनीतिक बहस बिल्कुल नहीं बनाना चाहते, ऐसे भी वक्त खत्म हो चुका है इस चर्चा के लिए, लेकिन एक बात तो तय है, आज स्वच्छता हमारे मानसिकता का हिस्सा होना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है जब आप विदेश से हिंदुस्तान लौटें, अचानक लगता है कि क्या वाकई में स्वर्ग से आप नर्क पहुंच रहे हैं, जबकि दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान वो स्वर्ग है जहां दुनिया आना चाहती है। क्या स्वच्छता हमारा बुनियादी अधिकार नहीं है? बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस आते हैं और खबर के साथ।